पश्चिम बंगाल में जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा ममता बनर्जी ने किया और सीबीआई अधिकारी के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश की, जो कि जांच कर रहे थे नारदा घोटाले की, और ममता बनर्जी के मंत्री और विधायकों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करना चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी सीबीआई कार्यालय पहुंच गई, वहां उसने धरना दिया, कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को गाली तक दी, उनको धमकाया, डराया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और ममता बनर्जी जो ये गाली दे रही थी, इसका हवाला बाकायदा कलकत्ता हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक सीएम चुनी हुई वो दबाव की राजनीति कर रही थी और किस तरह से वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर सीबीआई ऑफिस के बाहर पहुंच गई, और सीबीआई ऑफिस के अंदर सीएम ने घुसकर अपने मंत्रियों के साथ धरना दे दिया, जो एक दबाव की राजनीति थी। और एक सीएम ने किस तरह से अफसरों को गाली दी, जो एक गैर संवैधानिक था, और कार्यकर्ताओं ने जो पथराव किया, यह भय का माहौल तैयार करने के लिए किया गया था। तो ममता बनर्जी यदि चुनी हुई सीएम अपने एमएलए के बचाव में इस तरह का काम करेगी, तो सीबीआई किस तरह से जांच निष्पक्ष कर पाएगी? इस पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आग्रह किया कि इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए, और सरकार को भी यह आदेश दिया जाए तो इस तरह के काम ना करे और उनकी पुलिस सीबीआई का सहयोग करे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को करारी फटकार लगाई है, और यह फटकार लगाई थी सीबीआई को लेकर जो वो ड्रामा रच रही थी। क्योंकि सीबीआई, आप जानते हैं कि नारदा घोटाले की जांच में चार्जशीट दाखिल करने के लिए उनके 2 मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी करने जब पहुंची थी, उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा ममता बनर्जी ने किया था और सीबीआई के दफ्तर पर धरना देकर बैठ गई, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ को लेकर बाकायदा पथराव किया गया। उस पथराव को लेकर के सीबीआई के अधिकारी काफी संजीदा हुए, केंद्र सरकार तक को मेल भेज दिया गया था और एक बड़ी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन जब ममता बनर्जी को यह पता चला कि केंद्र सरकार और सीबीआई बिल्कुल सख्त रवैया अपनाने के मूड में है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन भी ना लग जाए, और इसके डर से ममता बनर्जी वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन अब जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वकील हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, वो रिक्वेस्ट करते दिख रहे हैं और वो जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उस हंगामे को, जो हंगामा और पथराव ममता बनर्जी के गुंडों ने किया। वहां कोर्ट में जिरह के दौरान जब चीफ जस्टिस ने वहां सवाल उठाया, और सीबीआई के वकील ने, बाकायदा सॉलिसिटर जनरल ने यह सवाल उठाया कि ये जो दबाव बनाने की नीति जिस तरह से ममता बनर्जी ने की कि एक सीएम ऑफिस में धरना दे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सड़क पर साथ लेके आए, आखिरकार ये दबाव की नीति क्यों कर रही थी? ये लोग पब्लिक को लेके क्यों आए थे और ये पथराव क्यों कर रहे थे? तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, सांसद हैं, वो उसको गांधीवादी विचारों से जोड़ने लगे, और वो कह रहे हैं ये तो गांधीवादी विचार था, धरना प्रदर्शन करना ये तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया था। तो उस पर आपको बताएं कि हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि पथराव ये गांधीगिरी है क्या? पथराव में आप धमकी देंगे क्या? गांधीगिरी में पथराव को कैसे जस्टिफाइड किया जा सकता है? और आपको बताएं, इतनी तल्ख टिप्पणी कभी किसी हाई कोर्ट के जज ने पहली बार की है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के वकील, उनको भी हाई कोर्ट से फटकार लगी, और उनको कहा गया कि जिस तरह की धमकी, जिस तरह का प्रेशर आप सीबीआई के ऊपर बना रहे हैं, सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल वकील ने कहा कि इस कंडीशन में सीबीआई जांच नहीं कर सकती। अगर आप मंत्री हैं, वहां मंत्री परिसर में खड़े हुए हैं, सीएम धरने पर बैठी हुई है, जनता बाहर सड़क पर पथराव कर रही है, इस कंडीशन में सीबीआई कैसे करेगी, कैसे जांच कर सकती है? और ये प्रेशर की राजनीति बनाई जा रही है। इस पर आपको बताएं तो हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है, और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, इन सारी टिप्पणियों से यह लगता है कि हाई कोर्ट बाकायदा इसके लिए काफी सख्त है। जो ममता बनर्जी ने एक नीति अपनाई थी कि वो सीबीआई के अधिकारियों का घेराव कर देंगी, उन पर दबाव बनाएंगी, और इन सारी दलीलों से इतनी बात भी साफ होती दिख रही है अभी तक। हालांकि फैसला सुरक्षित रखा है, कल अभी सुनवाई आगे होनी है,
लेकिन जहां तक अभी तक की दलीलों से लग रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी बार बार सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे कि ये जो अनुमति दी गई है एलजी के द्वारा ये गलत है और इसमें नियमों की अनदेखी हुई है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के वकील ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, उससे ऐसा लगता है कि जज संतुष्ट थे, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाया गया और अभी तक इस मुद्दे पर ना कोई फैसला दिया गया। जहां तक गिरफ्तारी की बात थी, बार बार अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे कि साहब मेरे मुवक्किल जो है वो तो जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो सांसद हैं, वो मंत्री हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो बीमार हैं, वो भाग के कहां जाएंगे, तो उनकी गिरफ्तारी का सवाल क्या है। लेकिन आपको बताऊं कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा कि गिरफ्तारी आखिरकार पूछताछ के लिए की जा रही है और ये जो गिरफ्तारी सीबीआई मांग रही है वो इसलिए मांग रही है कि उनके वॉइस सैंपल लेने हैं या वॉइस सैंपलों का मिलान करना है और इसके लिए उनको कस्टडी में लेना जरूरी है। तो आप इस कस्टडी के लिए डर क्यों रहे हैं? ये कस्टडी कोई ऐसा तो है नहीं कि कई साल के लिए हो रही है, ये कस्टडी पूछताछ के लिए होगी। इस पर इतनी आपत्ति क्यों, इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? और आपको बताएं, इसी बात को लेकर जो वकील है वो अनिद राउत, उसने बाकायदा जोरदार तरीके से कोर्ट के अंदर अपील की और यह बताया कि जो मंत्री हैं सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम, मदन मित्रा, ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कोर्ट ने इतनी तक टिप्पणी की कि ये जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं अपना प्रभाव दिखाने के लिए जिस भीड़ को लेकर के आए थे, ये कोई भी लेके आएगा तो क्या हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे? क्या सीबीआई को इस तरह से डराया धमकाया जा सकता है? सीबीआई पे इस तरह से प्रेशर बनाया जा सकता है? कल को कोई भी भीड़ लेकर सीबीआई के दफ्तर का घेराव करे, अधिकारियों पे दबाव बनाए, तो क्या भीड़ के कारण पावर, हम डर जाएंगे उस पावर से? तो आपको बताऊं, सीबीआई के वकील का काफी सख्त रुख कोर्ट में रहा है और सारी दलीलों से अभी तक की ये दिख रहा है कि ये जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो ममता बनर्जी चाह रही हैं कि उनके मंत्रियों और विधायकों को बाहर से बाहर जमानत मिल जाए या तो उनको पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए, आखिरकार ममता बनर्जी को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। पूरी हमें उम्मीद ये जो दिखाई दे रही है दलीलों से, ऐसा लग रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट काफी सख्त इस रवैये में है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सीबीआई के वकीलों की दलील से यह साफ हो गया है कि सीबीआई इस मुद्दे पर किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है और ना ही हमें झुकना चाहिए। अगर हमारे देश की एक जांच एजेंसी, जो कि सर्वोच्च जांच एजेंसी मानी जाती है, अगर उस पर कोई दबाव बनाएगा, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पथराव करेगा, इस तरह की कंडीशन में यदि कोई सीबीआई को भी डरा ले जाएगा या कोर्ट में दबाव बना ले जाएगा, जिस तरह की निचली अदालत में हुआ कि एकदम तुरंत ही निजी मुचलके पे छोड़ दिया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे थे कि निचली अदालत ने आखिरकार जिस तरह से तुरंत फुरत जमानत दे दी और उनको जो है निजी मुचलके पे छोड़ दिया गया, तो इस तरह से तो पूछताछ होगी ही नहीं। सीबीआई के और पश्चिम बंगाल के सरकार के बीच इस टकराव में हाई वोल्टेज ड्रामा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया और आपको बताएं, सीबीआई अफसरों को धमकाने की नीयत से या काम में बाधा डालने की नीयत से उनके ऊपर एफआईआर भी कर दी गई अधिकारियों के, और ये कह के एफआईआर कर दी गई कि ये गिरफ्तारी इन्होंने इलीगल तरीके से की है और ये परमिशन इन्होंने जो ली है वो गलत है, गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इन्होंने कोई वहां के विधानसभा अध्यक्ष से पहले परमिशन नहीं ली और इसलिए इनके खिलाफ केस बनता है कि इन्होंने हमारे मंत्री और विधायकों को इलीगल उसमें गिरफ्तार किया है। तो इन सबको लेकर एक आमने सामने टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। आपको बताएं कि यह पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी किसी केंद्रीय एजेंसी या सेना के विरुद्ध सामने खड़ी हो गई हो और अड़ गई हो। यह सीधा सीधा केंद्र से टकराव है और यह ममता बनर्जी की एक जिद है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के बीच में आ रही है या यूं कहें दबाव की राजनीति कर रही है। और आप देखेंगे जिस तरह का एक ट्रेंड हमने देखा है कि कोई भी विपक्षी दलों में यदि एक कोई दल, उसके ऊपर यदि केंद्रीय कोई जांच एजेंसी अगर कोई जांच करती है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे कहीं सारे गली मोहल्ले के बदमाश इकट्ठे हो जाएं और एक शरीफ को परेशान करें। मतलब इनका एक तरीका हो गया है कि सारे सुर में सुर मिला के बोलते हैं। ये पूरा एक
ऐसा गिरोह बन गया है, पूरा एक ऐसा दल बन गया है कि एक के बाद दूसरा उसके सुर में सुर मिलाता है। और आपने देखा कि इस ममता बनर्जी के इस काम में भी किसी को कानून पता है या नहीं पता है। सीबीआई ने क्या प्रक्रिया अपनाई है। अरे भाई, ये तो तसल्ली इन लोगों को रखनी ही चाहिए कि जब केस की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही है, न्यायपालिका इसके बारे में सुन रहा है, फैसला जजों को देना है, तब इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं संजय राउत जैसे नेता कि इस पर कुछ बयान कर देते हैं। वो कह देते हैं साहब ये ठीक नहीं है, वो कह देते हैं फला को गिरफ्तार किया, इसको गिरफ्तार नहीं किया। जो भी गिरफ्तारी हुई है सीबीआई नियम के अनुसार चल रही है, कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट में सारी दलीलें दी गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी दलील दी गई है कि साहब इन्होंने ठीक नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया। यदि जजों को यह लगेगा कि इसमें कानून का पालन सीबीआई ने नहीं किया है, तो सीबीआई की को जो है वो इन जो ये पकड़े हैं मदन मित्रा वगैरह, इनको कोर्ट छोड़ देगी। तो इसमें बौखलाहट ममता बनर्जी को क्यों, या विपक्षी दल इस मुद्दे पर क्यों बोल रहे हैं? केवल ऐसा दिखता है कि इनको केवल एकजुटता करनी है। कोई एक अपराधी पकड़ा जाए, कोई एक स्कैम में पकड़ा जाए, कोई एक घोटाले में पकड़ा जाए, या कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो, भले ही चाहे वो कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वो भाजपा का नहीं है तो ये सारे के सारे उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और यही यहां पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर दिखाई दे रहा है। सारा विपक्ष एक सुर होकर इस मुद्दे में बोल रहा है और ममता बनर्जी को वो ये सोच रहे हैं कि इसके जरिए एक बार यदि उदाहरण सेट हो जाए कि किसी स्टेट में डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए सीबीआई को रोका जा सके, इस तरह से विधायकों को और सांसदों को गिरफ्तारी से रोका जा सके, तो पूरे देश में फिर इसी तरह दबाव की राजनीति करके ये नेताओं के खिलाफ कोई जांच नहीं होने देंगे। शायद इसका प्रयोग ये पश्चिम बंगाल से करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को ये नेता लोग एक प्रयोगशाला के तौर पर आजमा रहे हैं। तो देखना होगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन देता है। वंदे मातरम।